मित्रों, इस योग शिविर में आप योग सीखने आए हैं। जिस योग की चर्चा लगभग 5000 साल पहले प्रभु कृष्ण ने गीता में कहा था। 3 प्रकार के योग की चर्चा गीता जी में कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। पहला भक्ति योग, दूसरा ज्ञान योग और तीसरा कर्म योग। यह कर्म योग यही हमारा धर्म है। अध्यात्म मन की भक्ति जगाता है, संस्कृति ज्ञान जगाता है, लेकिन कर्म वो धर्म जगाता है। शरीर के दोनों हाथ पैर तभी काम करते हैं जब शरीर के सभी अंगों में पर्याप्त संगठन होता है। योग माने जोड़ना। जब निर्जीव वस्तुओं को जोड़ते हैं तो उसको बांधना कहते हैं। जब सजीव तत्वों को जोड़ते हैं तो उसको संगठन कहते हैं। मित्रों, आज हमारे देश में अध्यात्म की कमी नहीं है। हमारे देश में ज्ञान के देने वाले संत महात्माओं की भी कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो संगठन ही। और इसके कारण हम अपने देश में हिंदू समाज का अपमान होते हुए देख रहे हैं। ये संगठन यही भक्ति की शक्ति होती है। ऐसा कहते हैं कि भक्ति से ही शक्ति पैदा होती है, लेकिन भक्ति कभी शक्ति का काम नहीं करती है। दूध में से घी बनता है, लेकिन दूध कभी घी का काम नहीं करता है। एक प्रक्रिया से निकलना पड़ता है, उसको संगठन कहते हैं। जैसे लकड़ी में से कागज बनता है, लेकिन लकड़ी कभी कागज का काम नहीं करती। उसको कारखाने की एक प्रक्रिया से निकलना पड़ता है। मित्रों, भक्ति को जब संगठन से गुना किया जाता है तब शक्ति पैदा होती है। आज हमारे देश में यह संगठन का अभाव ही हमारी सारी समस्याओं का जड़ है। एकल अभियान हमारे देश के उन योद्धाओं को संगठित करने का अभियान है जिन्होंने युगों युगों से हिंदू धर्म का पालन किया, हिंदू विरोधियों का संहार किया और प्रभु राम या प्रभु कृष्ण के संदेशों को सारी दुनिया में स्थापित किया। मैं आशा करता हूं कि ये योग शिविर एकल अभियान के सभी कार्यकर्ताओं के जीवन में बहुत संगठन का भाव निर्माण करेगा। मेरा एक प्रश्न भी है, ये योग आपके व्यक्तिगत जीवन में तो लाभ पहुंचाएगा, लेकिन देश का लाभ कब पहुंचाएगा? जब आप इस योग को संगठन का माध्यम बनाएंगे, अर्थात अपने अपने गांव में प्रतिदिन योग
योग शक्ति केंद्र चलाएंगे। 1 घंटा प्रतिदिन देश के लिए, भारत माता के लिए, हिंदुत्व के लिए आप जब समर्पित करेंगे तो ही सच्चे योगी कहलाएंगे। और बेटे, अपने प्रातःकाल, बेटियां अपने सुविधा के काल में अपने गांव के 10-15 युवा युवतियों को योग के माध्यम से संगठित करना। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, इस योग शिविर का देश को, भारत माता को यही परिणाम मिलना चाहिए। अर्थात गांव में एक ग्राम सुरक्षा दल, इसका निर्माण हमें करना आवश्यक है। आपको गांव का सुरक्षा दल बनना है। इसके लिए प्रतिदिन, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के द्वारा इस देश में हिंदू संगठन हो रहा है, उसी प्रकार हमारा योग शक्ति केंद्र गांव गांव का संगठन का माध्यम बने, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। अभी अभी जो निर्वाचन हुआ उसमें एक बात सबको समझ में आ गई कि भारत को पराधीन करने के लिए दुनिया की सारी ताकतें लगी। तो मेरी अपील है कि यह योग केवल शारीरिक कार्यक्रम बनकर न रह जाए, केवल हमारे शरीर के भलाई के लिए बनकर न रह जाए। यह योग संगठन का माध्यम बने, हमारे गांव को किसी प्रकार के भी दुष्ट शक्तियों से मुक्त करने का अभियान बने। गांव की भक्ति तो जन्मजात है। जैसे हमारे हिंदू समाज का ऐसा कोई महिला नहीं जिसके दिल में गौ भक्ति नहीं। इस गौ माता की रक्षा के लिए हमें गांव गांव में शक्ति केंद्र बनाना है, गांव गांव को संगठित करना है। इस गौ भक्ति को देश भक्ति में बदलेंगे, इस देश भक्ति को लोकतंत्र की शक्ति में बदलेंगे और लोकतंत्र की शक्ति को भारत माता की सुरक्षा की गारंटी बनाएंगे। एकल अभियान 34-35 साल में ग्राम वासियों का विश्वास जीतने में सफल हुआ। यह प्रभु राम जी की हम पर कृपा है। लेकिन यह पहली प्रक्रिया है, हमने अभी नींव बनाई है, नींव पर मकान बनाना बाकी है। बिना मकान के नींव को कोई प्रणाम नहीं करता और बिना नींव के कोई मकान भी नहीं बना सकता। मित्रों, अब हमें जो ग्रामवासियों का प्यार मिला, जो ग्रामवासियों का विश्वास मिला, उसको देश की ताकत में बदलना है। और इसके लिए हमें गांव गांव को संगठित करना है। संगठन यही किसी भी समाज का सुरक्षा कवच है। तो मैं आशा करता हूं कि यह योग शिविर हमारे गांव गांव के संगठन का माध्यम बनेगा। गांव गांव का संगठन हिंदुत्व की सुरक्षा की गारंटी बनेगा और हम सब अपने जीवन काल में भारत माँ को विश्व गुरु बनते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यह मेरी प्रार्थना भी है, शुभकामना भी है। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर राम अवतार जी को, सुनीता जी को, बाकी सारी टीम को
जिन्होंने हमारे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को अपना परिवार माना और इस प्रकार का प्रशिक्षण देने की कृपा की। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं जिनके प्रयास से ये शिविर सफल हो रहा है। इतना ही कहकर एक बार पुनः आप सबको निवेदन कर रहा हूं कि योग शिविर में आपकी उपस्थिति वंदनीय है, लेकिन इसका गांव में संगठन, यही आपकी शोभा है, यही आपकी इस भारत माँ की सेवा है। इतना ही निवेदन करके मैं सबको पुनः प्रणाम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि ये योग शिविर न केवल एकल अभियान में बल्कि देश के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान निश्चित करेगा। इतिहास, आने वाला इतिहास यह योग शिविर का परिणाम का वर्णन करने के लिए प्रस्तुत होगा। इसी प्रार्थना के साथ सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।